हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए वर्ग 6 के विज्ञान विषय के मॉडल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र में अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, संकुल का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है, जिला का नाम लिखना है और प्रखंड लिखना है। अब हम प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, हमें शक्कर प्राप्त होती है, तो गन्ना यानी ऊख से हमें शक्कर प्राप्त होती है। दूसरा है, रुक्षांश का मुख्य स्रोत है, तो रुक्षांश का मुख्य स्रोत है ताजे फल व सब्जियां। क्या हो जाएगा? ताजे फल व सब्जियां। अब देखिए, ग नंबर प्रश्न कर रहा है, रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कटाई कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, घ नंबर कर रहा है, घेंगा रोग किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होती है। अब देखिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जकड़ा जड़ का दूसरा नाम क्या है? तो रेशेदार जड़ है। दूसरा प्रश्न है, अस्थियों की संधि शरीर की डैश में सहायता करती है? तो गति में। अब तीसरा प्रश्न है, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो छानना कहलाती है। अब घ है, पानी में नमक डैश है जबकि बालू अघुलनशील है। तो पानी में नमक घुलनशील है। अब तीसरा है, मिलान कीजिए। तो देखिए, पहला है विटामिन ए, तो विटामिन ए को मिल जाएगा दृष्टिहीनता में। दूसरा है, बर्फ का जल में बदलना, तो भौतिक परिवर्तन। तीसरा है, दूध अंडा मांस, तो ये जंतु उत्पाद है। अब चौथा है, ऊपरी जबड़ा, तो अचल संधि है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अब चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए, जो कि ये 8 नंबर का प्रश्न है। पहला है, सभी पूर्ण फूल द्विलिंगी होती है, तो सही है। दूसरा है, पानी पर तैरने वाली वस्तु पानी से भारी होती है, तो ये गलत है। तीसरा है, तेलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो सही है। सही है। चौथा है, प्लास्टिक एक प्राकृतिक तंतु है, तो ये गलत है। प्लास्टिक क्योंकि एक मानव निर्मित तंतु है, यानी कृत्रिम तंतु। अब पांचवा प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। पहला है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों को नाम लिखिए, या प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हम अपने शरीर के पोषक तत्वों को नाम लिखेंगे। देखिए, हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन है? तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है खनिज और पांचवा है विटामिन। पांचवा क्या हो जाएगा? विटामिन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, 6वां नंबर प्रश्न कर रहा है, सॉरी, 5वें के 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, रुई तथा जूट जूट यानी पटसन पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? यानी या जड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो हम जड़ कितने प्रकार के होते हैं ये लिखेंगे। तो देखिए, जड़ 2 प्रकार के होते हैं, पहला जाकड़ा जड़ और दूसरा मूसला जड़। अब देखिए, 6 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दीजिए। तो देखिए, कह रहा है, पहला, कुपोषण से आप क्या समझते हैं? इससे कैसे जा सकता है? ये लिखिए, नहीं तो ये लिखिए, प्रभासी पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर बताएं। तो हम प्रभासी पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर बताएंगे। तो देखिए, प्रभासी वस्तुएं वह वस्तु जिसके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता, अर्थात उसके आर पार धुंधलापन दिखाई देता है, प्रभासी वस्तुएं कहलाती है। अब देखिए, अब पारदर्शी, तो पारदर्शी है वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे शीशा, जल, वायु आदि। अब देखिए, अपारदर्शी, तो वह वस्तु जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जिसे दीवार, मोटी किताब, ईटीसी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।